हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम सीटेट सीडीपी के 2020 के आए हुए क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो अगर आपने अभी तक इनको नहीं पढ़ा है तो आप इनको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि सीटेट पास करने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ताकि सभी बच्चे सुगमता से अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन पहला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को नहीं करना चाहिए। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? असतर्कता, अति सक्रियता, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, अपसारी चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन में बालक अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिशा में सोचता है, जिससे किसी एक समस्या या प्रश्न का अनेक संभावित समाधान प्राप्त करता है, यानी अनेक उत्तर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, संकल्पना के बीच संबंध खोजना। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। बच्चे किसी विषय वस्तु या कार्य को सीखते समय त्रुटियां करते हैं। इन त्रुटियों का अध्यापिका द्वारा विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं को पहचानने में उनकी मदद करती है, यानी अध्यापिका की मदद करती है। फिर अध्यापिका इन कठिनाइयों को पहचान कर उनका समुचित उपचारात्मक शिक्षण कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, प्रवीणता अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर। अधिगम की अभिप्रेरणा को प्रवीणता अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर कायम रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्मिंदगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शर्मिंदगी एक प्रकार का संवेग होता है। जब व्यक्ति में संवेगात्मक स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें सोचने समझने की
तर्क करने जैसी संज्ञानात्मक क्रियाओं का लोप हो जाता है। यानी अगर बालक शर्मिंदगी महसूस करता है सबके सामने बोलने में या खड़े होने में या किसी प्रश्न का उत्तर देने में, अगर वो शर्मिंदगी महसूस करता है, नहीं बोल पाता है, तो जो प्रश्न उसे आता भी है तो वो भूल जाता है और उसे किसी भी विषय में सीखने में दिक्कत महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसके अनुसार बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक भी होते हैं जो सक्रिय रहकर ज्ञान की खोज या रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, योग्यता सुधार्य है। यह योग्यता सुधार्य का अर्थ किसी भी योग्यता से है जिसे व्यक्ति ने अर्जित किया है, अधिगम द्वारा उसमें सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड, अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण और संवाद विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। जब विद्यार्थियों को खोज करने या संवाद करने का या सामाजिक अंतरक्रिया स्थापित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं, तब उनमें संकल्पनात्मक समझ बेहतर होती है। इसलिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों को ऐसे कार्यों में लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है, जिसमें अधिगमकर्ता बेहतर ढंग से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, स्वनियमन। ऑप्शन फोर राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन पहला, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर रचनात्मक मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। रचनात्मक मूल्यांकन में व्यक्तियों को सीखने में आई कठिनाइयों की पहचान की जाती है और फिर उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उन कठिनाइयों को दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पाठ या आधारभूत संरचना, जिसे स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं, एक तकनीक है जिसमें अध्यापक या सहायककर्ता बालक की सीखने में सहायता करते हैं। यह सहायता
उनके वर्तमान निष्पादन को संभावित निष्पादन के क्षेत्र तक ले जाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। यानी रोहन का पिता एक लैंगिक रूढ़िवादी सोच का है, जो लड़कियों को कमज़ोर और लड़कों को मजबूत और निर्भीक समझता है। वह रूढ़िवादी सोच की धारणा रखता है। इस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाएं एक प्रगतिशील समाज के लिए अभिशाप होती है, जिनको शीघ्र समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन पहला, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन पहला सही आंसर है। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा बाल केंद्रित कक्षा होती है, जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से रहकर अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका मात्र सुलभकर्ता और सहयोगकर्ता की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। अमूर्त संक्रियात्मक, उत्तर प्रथागत, प्रथापूर्व या प्रथागत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 प्रथागत। यह लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। ऑप्शन तीसरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, बुद्धिमत्ता के विभिन्न दशाएं हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। हावर्ड गार्डनर का मानना था कि बुद्धि का एकात्मक रूप न होकर बहुप्रकारीय रूप होता है, अर्थात बुद्धि की विभिन्न दशाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 विचार या सोच में केंद्रीकरण। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण विचार या सोच में केंद्रीकरण होता है। इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है। आत्म केंद्रीयता में बालक यह सोचता है कि यह दुनिया सिर्फ उसी के लिए बनाई गई है। इस दुनिया में सारी चीज़ें उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं और वह खुद को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, विकास बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी होता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक होता है और बालक का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों या गुणारोपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, सांस्कृतिक उपकरणों। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। विकास का समीपस्थ क्षेत्र
स्कीमा, मनोबंध, मनोवैज्ञानिक उपकरणों या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड, स्कीमा या मनोबंध। बालक नए कार्य को सीखने के लिए अपने स्कीमा में संशोधन या समायोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा वैयक्तिक विभिन्नता को स्वीकार करती है, इसलिए एक समावेशी शिक्षक वैयक्तिक विभिन्नता को स्वीकार करते हुए अपने परिस्थिति का निर्माण करता है, जिसमें सभी विद्यार्थी अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ऑप्शन पहला सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, संवेदित, मूर्त और अमूर्त। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास क्रम संवेदित, मूर्त और अमूर्त के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को संसाधन के रूप में देखा जाता है और यह माना जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नता बाधक न होकर सहायक होती है। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए